को और गहरा करने के जुगाड़ में लग गए। वहीं मीडिया शब्दों के बाण और तलवार की धार को परखने में जुट गई। तकरीबन 1.5 महीने बाद राजनाथ सिंह के नाम आया एक और खत, और एक बार फिर मच गया है नागपुर से लेकर राजस्थान तक हड़कंप। एक चिट्ठी जिससे हिल गया है नागपुर और हिल गई है दिल्ली। किसे है सत्ता का आकर्षण और कौन बदल रहा है गिरगिट की तरह रंग। बीजेपी नेता का चिट्ठी बम और राजस्थान में मच गया हड़कंप। कौन है ठेकेदार और कौन है दलाल। लंपटों की फौज का पार्टी पर हो रहा है कब्जा। तो क्या तानाशाह हो गई है वसुंधरा। और इसे भारतीय जनता पार्टी की बेबसी या लाचारी कहें या लोकतंत्र का अतिरेक कि गाहे बगाहे पार्टी के नेता अपने होने का एहसास कराते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के छोटे होने का भी एहसास होता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष सुनील भार्गव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को एक ऐसा खत लिखा है जिसने चुनावों के ऐन पहले बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। जी, पहले वो खत आपको हम दिखाते हैं, फिर अपनी चर्चा शुरू करेंगे। जी, खत ये रहा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, नमस्कार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दूसरे कार्यकाल के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सन 2013 और 2014 में आ रही चुनौतियों से मुकाबला करने में आप सफल हों, ऐसी मेरी और लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं, विचारधारा के समर्थकों और संघ के स्वयंसेवकों की अभिलाषा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के समक्ष इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल के लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौतियां हैं। इसे जीतना आज के हालातों में जरूरी है। केंद्र में सत्ता प्राप्ति के लिए राज्यों में हमारी सरकारें आना बेहद जरूरी है। मेरा और संघ संस्कारों के आधार पर तैयार हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव वैचारिक अधिष्ठान है। हर कार्यकर्ता प्राण प्रण से पार्टी को जीत दिलाकर विचार को आगे बढ़ाना चाहता है। अध्यक्ष जी, असली चुनौती चुनाव नहीं, संगठन में आ रही जड़ता, विचारधारा से भटकाव, सत्ता और धन के पुजारियों का पार्टी पर बढ़ता वर्चस्व, अहंकारग्रस्त नेताओं की अधिनायकवादी कार्यशैली और संस्कार सिद्ध कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय करने के षड्यंत्र को असफल करना है। अगर ये चुनौती पार कर ली तो सफलता असंदिग्ध है। अध्यक्ष जी, मैं, आप या अपने जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने जब जनसंघ या भाजपा के झंडे को थामा था, तब सत्ता तो क्या, छोटे मोटे लाभ की भी कल्पना नहीं थी। संघ की शाखाओं के माध्यम से संस्कारित होकर राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान की इच्छा सर्वोपरि थी। उस समय एक ही ध्येय, एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करना। इसके लिए संगठन को अपने त्याग और तप से हजारों कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया। ऐसे कार्यकर्ताओं के त्याग और तप का फल था कि राजस्थान जैसे बंजर में हमारी विचारधारा राजनीतिक क्षितिज पर तेजी से उभरी। माननीय सुंदर सिंह भंडारी, भैरव सिंह शेखावत, सतीश चंद्र अग्रवाल, भानु कुमार शास्त्री जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने कठोर परिश्रम, त्याग, संगठन क्षमता और समन्वय के दम पर राजस्थान के कोने कोने तक भाजपा को पहुंचाया। जी, चर्चा करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुमन शर्मा जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला मोर्चे का, भारतीय जनता पार्टी की जो एक इकाई है। आप दोनों के पास मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा सुनील भार्गव साहब का एक बयान हम सुना देते हैं, जिन्होंने ये चिट्ठी बम चुनावों के मौके पर दम लगाकर फोड़ा है। मैंने पार्टी के अध्यक्ष को और वरिष्ठ नेताओं को वर्तमान हालात से अवगत कराने का प्रयत्न अवश्य किया है। मैं 40 वर्षों से पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। सच्चाई और ईमानदारी के साथ में मैंने जनहित और विकास की राजनीति की है अब तक। पार्टी अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है और मैं समझता हूं कि पार्टी में विचारधारा को और महत्व मिलना चाहिए, विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं का वर्चस्व बढ़ना चाहिए और इसी दिशा में मैं एक छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूं। जी, सुमन शर्मा जी, जो बातें भार्गव साहब कह रहे हैं कि पार्टी में विचारधारा को और ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वाकई जो बातें भार्गव साहब कह रहे हैं बिंदुवार तरीके से उन बातों में थोड़ी सच्चाई है?
देखिए, मुझे ये लगता है कि इन बातों का समय अब नहीं है। एक दौर जरूर बीच में आया था जब इन बिंदुओं पे चर्चा भी हुई और चिंतन मंथन के बाद राजस्थान में इसका रिजल्ट आया भारतीय जनता पार्टी में, और वसुंधरा जी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई ये सवाल करने में उनको, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इस पर चिंतन मंथन भी हो चुका। तो अभी ये वक्त नहीं है अब इन सवालों पे कोई चर्चा होने की या कोई इस पे कोई अपन टिप्पणी करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपनी अभी सारी अभी आपके कठिनाइयों हिसाब को, से वक्त नहीं है, चुनौतियों को लेकिन पार वक्त करते नहीं है हुए ऐसा आगे कह के बढ़ रही सवाल है। तो खत्म नहीं और हो जाते हैं ना। राजस्थान में एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस के कुशासन से राजस्थान के लोगों को कैसे मुक्ति दिलाई जाए। सुमन जी, एक सवाल मैं पूछूं? नहीं, मैंने बताया ना कि सवाल पहले थे ऐसे जिनका चिंतन और मंथन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीनों से लेके उसके पिछले कई महीनों तक किया, और जिसका रिजल्ट आया, सुमन जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन के आई वो एक रिजल्ट था सबकी सहमति से, सब बातों को ध्यान में रख के। ना सहमति थी तो फिर ये भार्गव साहब से नहीं पूछा गया क्या? कोषाध्यक्ष थे आपकी पार्टी के प्रदेश के, अगर सहमति थी तो फिर ये असहमत क्यों है? ये चिट्ठी बम क्यों फोड़ रहे हैं भाई? तो यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अब असहमति जताने का मतलब क्या है। जब ये दौर चला था सारे लोगों को अपने भावना प्रकट करने का, अपनी बातें रखने का, तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं रखी? अब तो कोई संदर्भ ही नहीं है इस बात को रखने का। कांग्रेस के लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं आपकी और आपकी पार्टी की। वो कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भारतीय झगड़ा पार्टी और भारतीय झंझट पार्टी बनी हुई है तो कांग्रेस से कैसे जीतेगी? पहले अपना घर ठीक कर ले। ये भारतीय झंझट पार्टी, ये कौन कह रहे हैं? कांग्रेस कह रही है या सुनील जी कह रहे हैं? कांग्रेस कह रही है। हेलो, कांग्रेस को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांके। राजस्थान में जिस तरह से उन्होंने 4.5 साल में जो तमाशा अरे किया मैडम, है, अभी इस वक्त वो हम भारतीय राजस्थान जनता की पार्टी जनता की जानती है। गिरबान में जब झांकने उनकी की कोशिश कर रहे हैं प्रारंभ हुई है जिले की, और अंदर उनके अंतर कलह दिख रही है घोर तरीके से। इसका तमाशा देख रहे हैं आप, समाचार मत जी। कल ज्योति किरण साहिबा कह रही थी कि भाई सब कोट अनकोट दिखाइए। तो हमारा ना तो हम तो पूरी चिट्ठी लेके बैठे हैं। हम दावे से कह रहे हैं गुप्ता जी कि हमारा गिरेबान बिल्कुल साफ है और हम पूरी ईमानदारी के साथ चुनावी जंग में उतरने वाले हैं। सुमन जी, एक सवाल मेरे पास है। चिट्ठी तो मैंने बताया कि इस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी हजारों लाखों कार्यकर्ता की पार्टी है। हाँ, अब एक किसी सुनील के भार्गव मन में निकल जाए तो क्या क्या आ फर्क जाए, पड़ता है? इसका जवाब देना पार्टी के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक, सुनिए सुमन जी, आपकी पार्टी की यही शैली कार्यकर्ताओं को निराश करती है कि हम जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। मेरे पास 2 सवाल है। एक, क्या गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे के बीच का समझौता में पूरी भाजपा के हर कार्यकर्ता की राय शामिल हो जाएगी अगर 2 के बीच समझौता हो जाए? एक। और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये भार्गव कह रहे हैं कि पार्टी पर दलाल, अपराधी, लंपट और भ्रष्ट लोगों का कब्जा हो गया। इस सवाल का जवाब तो चाहिए, हर दिन मांगा जाएगा। ये आपका स्वयंसेवक सवाल उठा रहा है। ये अशोक गहलोत की पार्टी सवाल उठाती तो आप ये कह सकते थे कि हम गहलोत को जवाब देने को बाध्य नहीं। लेकिन 40 साल जो आपका स्वयंसेवक रहा, झंडा लेके चला, नमस्ते सदा वसले मातृभूमि की, सुबह उसने खाकी नेकर पहनकर भैरव सिंह के साथ से, आप उसका भी जवाब नहीं देंगे तो आप किसकी बात का जवाब देंगे भाई? नहीं, हमने आपको कहा ना कि जवाब देने का जो चिंतन मंथन का भारतीय जनता पार्टी का दौर था, उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठे? मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि सुनील जी को अभी इस समय जब सब कुछ ठीक हो गया और सबकी सहमति से राजस्थान में एक सुंदर दृश्य बना, उस समय ऐसा सवाल करना, ये क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी है क्या? अगर पार्टी के और स्वयं सेवक हैं बहुत पुराने वो, तो इस समय पार्टी सुंदर के माहौल पक्ष बना तो वो काम दूध में कर पड़ी रहे हैं, मक्खी पी जाए। पार्टी के विपक्ष में ना, सुंदर माहौल बना दिया आपने तो दूध में पड़ी मक्खी हम पी जाएं। सही वक्त पे सही सवाल होना चाहिए। अरे भाई, शरीर और में वो बीमारी उससे किसी भी देरी वक्त उजागर हो, उस बीमारी की दवाई तो की जानी नहीं, ऐसा चाहिए नहीं ना, है। कि बीमारी को दवा देना चाहिए। अगर सुनील भार्गव नहीं, साहब ऐसा किसी कहीं बीमारी की नहीं तरफ है, इशारा कोई कर रहे दूसरी हैं बात तो उनका तो नहीं है। साधुवाद होना चाहिए। अब राजस्थान में सब लोग एक मुखी होके,
हाजी साहब, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये बीमारी उन्होंने उस समय क्यों नहीं बताई जब बीमारी का इलाज हो रहा था? सुमन बीमारी जी, को आमंत्रण किया मान जा रहा था। लीजिए, क्या मान प्रॉब्लम है? लीजिए, उस समय क्यों नहीं बताई? सुमन जी, बीमारी ना, तर्क बताओ नहीं। सुमन जी, मान लीजिए मैंने सोमवार को मुझे बीमारी नहीं पता चली और मैंने शुक्र को बताई तो अब इलाज नहीं होगा। बोले सोमवार का ही लास्ट डेट थी बीमारी बताने की, क्यों नहीं बताइए, मरो। ये होता है क्या दुनिया में कहीं? अरे जब मुझे बीमारी पता लगेगी तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। आप तो इलाज करने से मना कर रही हैं हुजूर। आप करिए, इलाज ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। एक सेकंड, भार्गव कह रहे हैं कि पार्टी अधिनायकवादी निरंकुश तानाशाह नेतृत्व के चलते संकट में है। कौन है वो अधिनायकवादी निरंकुश तानाशाह? इसका जवाब जनता भी मांगेगी। आप जहां जहां रैली करोगे वहां ये चिट्ठी आपके पीछे चलेगी। इसका तो जवाब दे रहे। ये प्रेत है कांग्रेस के पीछे, जैसे बोफोर्स लगी कांग्रेस के पीछे, जैसे जोशी और गहलोत का झगड़ा लगा, वैसे ये चिट्ठी आपके पीछे पीछे ट्रेवल करेगी। ये भी स्वराज यात्रा करेगी, जहां संकल्प यात्रा करेगी, जान लीजिए। अब मोदी नाम का तांत्रिक अगर वसुंधरा जी के पास है तो बात दूसरी हो सकती है। ये चिट्ठी, ये देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरी कहीं किसी से नहीं, हम भी भारतीय जनता पार्टी के सुनील जी जब से राजनीति में आए हैं, हो सकता है कि थोड़े समय बाद मैं आई होंगी, उम्र का कुछ फासला रहा होगा, पर राजनीति में, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और सब लोग सही मंजिल पे पहुंच जाएं और उनको उसका अधिकार मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है उनकी मन की तो सही मंजिल पर किसको पहुंचाना चाहती है? वसुंधरा राजे सिंधिया को कि गुलाब चंद कटारिया को? सार्वजनिक रूप से मैं जो आपको बोलना चाह रही हूँ कि किसी भी पार्टी में आंतरिक राजनीति, क्या चीज सही मंजिल पर आप किसको पहुंचाना चाहती हैं? आप कह रहे हैं हर कोई सही मंजिल पर पहुंच जाए, जरूरी नहीं है, कुछ साथी छूट जाते हैं। तो सही मंजिल पर किसको पहुंचाना चाहती हैं आप? वसुंधरा जी को, घनश्याम जी को, नहीं, गुलाब कटारिया को, किसको? केवल मंजिल ये है कि कुशासन से राजस्थान को मुक्ति मिले। पार्टी को पहुंचाना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को शीर्षक। तो सुनील भार्गव भी तो पार्टी के एक सिपाही है ना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना चाहती हूँ। साफ शब्दों में बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, कमल के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता है। यही बात तो भार्गव साहब भी तो कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा प्रदेश में। जनता पार्टी में सब कुछ ठीक हो गया है, तो मेरी बात को क्यों नहीं वजूद दिया जा रहा है, क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है? एक कार्यकर्ता ने कह दी तो मैं भी तो कह रही हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो भी कह रहे हैं। एक आदमी की ओपिनियन पे मैंने जो देखिए सवाल उठाया, वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेके केंद्र चिंतन और मंथन कर रहा था, तब क्या ये जरूरी नहीं था इनकी तरफ से ये जानकारी दी जाए, या इनको आज ही अचानक पता चला कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हो गई, बहुत बीमारियां आ गई? ये उस समय क्यों नहीं आया? कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है। अरे कोई भाई, भी जब प्रॉब्लम MRI एक दिन में कराई राजस्थान तब में नहीं रिपोर्ट आती है। आई। मैं यही तो जानना चाह सुमन रही जी, हूँ, अब क्यों, पहले क्यों नहीं? सुमन यही जी, सवाल जब तो मैं उनसे MRI, करना चाहती उससे हूँ। पहले और MRI आप लोग टेस्ट मुझसे नहीं पूछा, कराया। मैं बताना जब चाहती हूँ। MRI टेस्ट कराया तो रिपोर्ट आई तो पता लगा कि कैंसर है। जी। तो अब आप कीमोथेरेपी तो करानी पड़ेगी ना। जब कैंसर डिटेक्ट कर दिया भार्गव ने, तो कम से कम कीमोथेरेपी के लिए तो राजी होइए कि हाँ कीमोथेरेपी कराएंगे। अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं, हृदय ऐसे परिवर्तन राजस्थान का महत्व आप समझते हैं। मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है कि राजस्थान और तमाम दूसरे प्रदेशों में कब कब किस किस नेता का हृदय परिवर्तन हुआ बीजेपी में और उसने क्या क्या किया। नहीं, बिल्कुल समझते हैं, पर राजस्थान नहीं नहीं, मैं बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में MRI की सारी मशीनें अभी फिलहाल खराब हैं। और जहां तक अभी भार्गव साहब का प्रश्न है, मैंने कहा ना कि हमारे राजस्थान के जो पत्र गया है राजस्थान से माननीय भार्गव साहब का, तो उसका प्रॉपर जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, लेकिन समय अनुकूल नहीं है। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको आप लोग शायद समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज कोई भी एक कार्यकर्ता, मैंने कहा हजारों लाखों सुमन जी, मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया। मैं आपको याद दिलाऊं, ये बात भार्गव सुमन जी, मैं आपको याद दिलाऊं, भैरव सिंह शेखावत जब लंदन में अपने हृदय का इलाज करा रहे थे, हार्ट सर्जरी करा रहे थे, उस वक्त आपकी ही पार्टी के लोगों ने भैरव सिंह की सरकार गिराने की कोशिश की थी। भैरव सिंह शेखावत की सरकार गिराने की कोशिश भाजपा के भीतर से हुई थी। तब भैरव सिंह बीच आधा इलाज छोड़कर आए थे
और सांगानेर एयरपोर्ट पर जब वो शख्स उतरा था तो नारा लगा था राजस्थान में एक ही सिंह, भैरव सिंह। और तब उन्होंने 9 विधायकों से चिट्ठी लिखाई थी, निर्दलीय विधायकों से, अडवाणी जी के नाम, कि ये समर्थन कमल के फूल को नहीं है, गलत फहमी में मत रहिएगा, ये भैरव सिंह को समर्थन है, सरकार गिरा देंगे। तब भैरव सिंह बचे थे। आपकी पार्टी ने आपस में ये कर्म तो किया था। आप बता रहे हो सारे लोग इतने निष्ठावान सिपाही हो गए कि सारी एमआरआई की मशीनें खराब कर दी, पार्टी बिल्कुल दूध की धुली हो गई, शिरडी के साईं बाबा का दर्शन हो रहा उसमें। नहीं, मैं इसी पे आना